वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करते हैं आज के मार्केट की। मार्केट आज किस तरीके से मूव किया और साथ के साथ हम देखेंगे कल के दिन हम कहां सपोर्ट कहां रेजिस्टेंस का प्लान कर सकते हैं, कहां से मार्केट अच्छा मूव देख सकता है, वो आज हम समझने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम बात करते हैं, आज हमने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर कुछ ट्रेड्स लिए हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि भैया किस तरीके से हमने ट्रेड लिए और किस तरीके से मार्केट ने आज हमारे लेवल्स पर रिएक्ट करता हुआ नजर आया। ठीक है, इसको आज हम समझने वाले हैं। ओके, सबसे पहले इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से मार्केट ने आज मूव दिया है। ओके, देखिए मार्केट आज गैप अप के साथ खुला। बीटीएसटी ट्रेड हमारा बहुत अच्छा क्या कहते हैं देखने को मिला। ओके, क्योंकि हमने प्लान किया था लास्ट डे कि बीटीएसटी में हम कॉल साइड का प्लान करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट एक लेवल को क्रॉस करके ऊपर क्लोज हुआ था। ठीक, चलिए अब मार्केट की बात करते हैं कि आज हमने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे क्या ट्रेड लिया। देखिए फर्स्ट कैंडल बना रेड, वो होना ही था। क्योंकि मार्केट खुलते ही प्रॉफिट बुकिंग आएगी और प्रॉफिट बुकिंग आई, मार्केट ऊपर चलने लगा, फिर मार्केट इस लेवल को सस्टेन करने लगा। ठीक, तो हमने यहाँ पर प्लान बनाया कि हम यहाँ पर एक बार 22,060 का क्या कहते हैं लेवल सपोर्ट मानते हुए यहाँ से हम कॉल में बैठ सकते हैं। ओके, मार्केट में कहीं ना कहीं जो भी यहाँ पर रेजिस्टेंस था वहाँ पर क्या कहते हैं जो शॉर्ट थे वो कवर हो रहे थे। ओके, हमने प्लान बनाया और हमने यहाँ पर एक एसएल लेके चले थे कि इसके नीचे अगर मार्केट जो आएगा ना, ये कौन सा था 22,055 के नीचे अगर मार्केट आएगा तो हम अपनी ट्रेड को वहीं क्लोज कर देंगे। मार्केट यहाँ पर आया, हमें 7 से 8 पॉइंट का हमें एसएल देखने को मिला, क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रहा था। ओके है ना, जबकि आया 4-5 पॉइंट नीचे पर मूवमेंट उसमें नहीं हो रहा था। हमारा 7 से 8 पॉइंट का एसएल कट गया। ओके, पहला ट्रेड हमारा एसएल कटा। ओके, दूसरा ट्रेड हमने प्लान किया। देखिए ये इस मूवमेंट को हम नहीं पकड़ पाए, जो ये डाउन साइड का मूवमेंट गया था। क्यों गया, किस तरीके से गया, क्योंकि ऑप्शन में इस तरीके का मूव नहीं था। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हैं आप पुट राइटिंग नहीं हो रही थी। क्यों, क्योंकि गैप अप खुल गया तो कोई भी चाहता था कि डिप मिले तब हम बाय करके चलेंगे, तो ये हमने प्लान नहीं किया था। ओके, अच्छा, फिर हमने प्लान किया यहाँ पर कि मार्केट जब 20,020 मतलब 22,000 के ऊपर जब मार्केट सस्टेन करने लगा तो हमने यहाँ पर एक प्लान बनाया क्या कि मार्केट अगर 20,000 देखिए यहाँ पर एक हमने प्लान बनाया था, ये हमसे मिस हो गया, कि 21,990 के नीचे अगर मार्केट गया तब हम क्या कहते हैं कि एक डाउन साइड का प्लान बना सकते हैं। ओके, देखिए ये मार्केट यहाँ पर 21,990 के नीचे गया और हमें एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिला। कहाँ तक कि 21,960 तक का हमें फास्ट मूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, एक बढ़िया हमारा स्कैल्प यहाँ पर जनरेट हुआ। हमारे ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर लगभग 15 से 20 पॉइंट है ना राइज कर गए थे एकदम से। ओके, फिर हमने प्लान बनाया यहाँ पर जब मार्केट ऊपर चलने लगा। देखिए ये जो यहाँ पर क्या कहते हैं 22,020 के ऊपर मार्केट चलने लगा था, तो हमने यहाँ पर प्लान बनाया था कि 22,020 के ऊपर चलने लगेगा तब हम वहाँ पर कॉल साइड का प्लान कर सकते हैं। ठीक, यहाँ कहीं हम बैठे थे कॉल में, यहाँ पर हम कहीं कॉल में बैठे थे। मार्केट क्या करता है, मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, फिर मार्केट दोबारा आता है, कॉस्ट टू कॉस्ट आता है। यहाँ पर 1-2 पॉइंट कॉस्ट टू कॉस्ट देखिए इसमें था स्पॉट चार्ट में, पर क्या कहते हैं अगर आप उसमें देखेंगे क्या कहते हैं ऑप्शन चार्ट में, तो ऑप्शन कहीं ना कहीं ऊपर था। ओके, ऑप्शन में तेजी थी पर स्पॉट चार्ट बिल्कुल लेवल पर था। ओके, चलिए फिर मार्केट यहाँ से मूव किया। देखिए तभी तो पता लगता है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही समझने आने लगता है कि क्या कहते हैं मार्केट में किस तरीके का मूव आएगा। और देखिए क्या बढ़िया मूवमेंट हमें उसके बाद देखने को मिला। मार्केट सीधा सीधा गया 22,040 तक का मूवमेंट, 22,045 तक का मार्केट ने मूवमेंट दिया। ओके, तो यहाँ पर हमारा लगभग 15 से 17 पॉइंट हमारा ऑप्शंस मूव कर चुका था। ओके, अच्छा, फिर हमने उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लिया। अच्छा, फिर हमारे 20,000 कहते हैं 22,020 के लेवल पे आया, फिर हमने ट्रेड प्लान किया और वही रिजेक्शन जो हमें देखने को मिला था 22,060 तक का, वही रिजेक्शन पे हमने अपने इसको ट्रेड को क्लोज किया। ठीक, उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं लिया है इसमें। ओके, फिर मार्केट ने दोबारा डिप दिया कहाँ पर 22,020 का, और फिर हमने जैकपॉट निकाला और इसमें हाई हमने टच किया। कौन सा 22,085 तक का हमने हाई टच किया। ओके, तो आज हमारे इस लेवल को 22,020 के लेवल को मार्केट ने बहुत अच्छा सपोर्ट बना करके ऊपर चलना स्टार्ट किया। ठीक है, अच्छा, आज कुछ ट्रेड्स हमारी क्या कहते हैं निफ्टी बैंक में बहुत ही बम्पर प्रॉफिट देखी गई हैं। ठीक है, मार्केट खुलने से पहले ही मैंने लेवल डाल दिया। जैसे मार्केट की ओपनिंग आई थी तो मैंने उसके बाद लेवल डाल दिया था कि 47,800 के आसपास अगर मार्केट मिलेगा तो वहां से आप कॉल साइड का प्लान बना सकते हैं, और 48,000 आपका फर्स्ट टारगेट, 48,100 आपका सेकंड टारगेट। ठीक है, अब मार्केट ओपन
होता है यहाँ पर, ओके इस तेजी में हम नहीं बैठ पाते हैं, मार्केट दोबारा आता है यहाँ पर रिजेक्शन दिखाता है, यहाँ हम प्लान बनाते हैं, ओके और मार्केट में देखिए क्या तेजी मिली, पहला तो 48,000 का टारगेट, फिर 48,000 को सपोर्ट बनाते हुए 48,200 का टारगेट, ठीक है। फिर मैंने डाल दिया कि 48,000 एक सपोर्ट लेवल है, और मार्केट में देखिए फिर दोबारा आता है 48,000 से 48,200 का लेवल हमारा टच होता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो निफ्टी बैंक ने आज हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है, ठीक। तो अगर आप भी हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। ये सिर्फ लर्निंग पर्पस से हम लेवल्स पे काम करते हैं और देखते हैं मार्केट किस तरीके से हमारे लेवल पर रिएक्ट करता है, ठीक। अच्छा, आप मेरा क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल भी प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा, ओके। क्योंकि रोज रेगुलर BTST से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होती है, साथ के साथ मार्केट का सेंटीमेंट क्या है उससे रिलेटेड मार्केट एनालिसिस की वीडियो डेली अपलोड होती है, ठीक, ओके। इसका क्या कहते हैं, आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल भी लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ओके। चलिए अब बात करते हैं कल का क्या प्लान है, कल के दिन हम क्या किस तरीके से सपोर्ट और कहाँ हम रेजिस्टेंस का प्लान कर सकते हैं, ठीक। तो एक बार इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर देते हैं और देखते हैं मार्केट में क्या किस तरीके से मूव देखने को मिल सकता है किस लेवल पर, ओके। देखिए पहली चीज़, अगर निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग का मतलब क्या है कि मार्केट क्या है 22,080 से लेकर के, ये देखिए समझिएगा 22,080 से लेकर के मार्केट क्या है 22,120 के बीच में कहीं ओपनिंग देता है, ओके। तो यहाँ कहीं ओपनिंग देखा तो मार्केट सपोर्ट इसको बना सकता है, देखिए यहाँ पर बार बार मार्केट ठहर के रिजेक्शन दिखा करके ऊपर जाने को रेडी था, तो मार्केट खुल के यहाँ पर आकर के यहाँ पर सपोर्ट बनाते हुए जैसे ही आपको ब्रेकआउट देगा तो आप यहाँ पर कॉल साइड का प्लान कर सकते हैं, ठीक है, सस्टेन करता है तो, ओके। तो यहां से आपका फर्स्ट टारगेट रहने वाला है कौन सा, 22,110 का आपका पहला टारगेट रहेगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपका रहने वाला है 22,140 का, देखिए ये अनचार्टेड एरिया है, ओके। मार्केट कभी यहाँ पर ट्रेड नहीं किया है, ओके। तो यहाँ पर लेवल देना थोड़ा मुश्किल होता है, तो एक अनुमान के तौर पर लेवल दिए जाते हैं, तो 22,140 आपका क्या कहते हैं सेकेंड टारगेट हो सकता है, ओके। अच्छा, इसके बाद आपका 22,140 आपका सेकंड टारगेट हो सकता है, फिर 22,160 के ऊपर अगर मार्केट ठहरने लगे, ठीक है, ऊपर चलने लगे तो फिर इसमें और ज़्यादा पुट राइटिंग हो सकती है और फिर यहाँ से मार्केट क्या है आपको 22,210 तक का मूव दिखा सकता है, ठीक है, ओके। ये कुछ अनुमानित लेवल हैं, इस पर मार्केट अच्छा मूव दिखाता हुआ नज़र आ सकता है, बाकी तो लाइव पता लगता है कि मार्केट कहाँ सपोर्ट एक्चुअल में बनाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अच्छा एक और चीज़ इसमें समझ लेते हैं कि मार्केट अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर ओपन तो हुआ, ठीक है, मैंने क्या बताया था, अगर मार्केट क्या 22,280 सॉरी 22,080 से लेकर के 22,120 के बीच में कहीं ओपन होता है, ठीक है, तो सस्टेन कर सकता है 22,080 पे, क्योंकि आज भी सस्टेन किया है, ओके। पर अगर मान लीजिए यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है तो फिर मार्केट का एक आज के लिए जो सपोर्ट था इंट्राडे का, वो सपोर्ट था 22,060, तो मार्केट यहाँ पर आकर के फिर यहाँ से लॉन्ग साइड का प्लान कर सकता है। टारगेट आपके वही रहने वाले हैं, टारगेट आपके वही रहेंगे, कौन कौन से टारगेट रहेंगे, 22,110 आपका फर्स्ट, 22,140 सेकेंड और 22,210 आपका थर्ड टारगेट, ठीक। इस तरीके से मार्केट में अपसाइड का प्लान बन सकता है, ओके। चलिए अब बात करते हैं कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाए, गैप अप का मतलब क्या है कि मार्केट अगर 22,160 के ऊपर मार्केट अगर ओपन हो जाता है, ठीक, समझिएगा 22,160 के ऊपर अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए, ओपन इक्वल्स टू हाई हो जाए और मार्केट यहाँ से गैप फिल करते हुए 22,110 के आसपास मार्केट मूव दिखाए, ठीक है। तो ये एक स्कैल्प बन सकता है मार्केट में, अगर रेड कैंडल बनती है तो रिस्क तो ले सकते हैं आप, कम से कम 15 पॉइंट का तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा ऑप्शंस में, ओके। और फिर मार्केट आपको अच्छा मूव भी दिखा सकता है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर अगर सस्टेन करने लगे तो फिर मार्केट में फिर यहाँ से तेजी, और तेजी का प्लान कहाँ तक का 22,140 आपका फर्स्ट, फिर आपका सेकेंड टारगेट रहेगा कौन सा, जहां पर कहीं ओपनिंग होती है, ठीक है, ओपन इक्वल्स टू आपका सेकंड टारगेट, ठीक, और फिर थर्ड टारगेट आपका 22,210 का, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप डाउन का मतलब क्या है, मार्केट अगर ओपन हो जाता है कहाँ कहीं 22,020 के नीचे ओपन हो जाता है, समझिएगा 22,020 के नीचे ओपन हो जाता है, अगर एक बार मार्क कर लें 22,020 के नीचे अगर मार्केट ओपन होगा, ठीक। तो अगर यहाँ कहीं ओपन होगा तो देखिए ये सब जो
भी आज ये तेजी में बैठ के गए और ओवरनाइट पोजीशन लेके गए हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशंस काटेंगे। तो मार्केट आपको एक डिप दिखा सकता है, और डिप कहाँ तक का दिखा सकता है, 22,960 जो आज का मार्केट का लो था, यहाँ तक मार्केट आपको डिप दिखा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर मार्केट अगर आपको यहाँ कहीं मिलेगा तो आप लॉन्ग साइड का प्लान कर सकते हैं, अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेन करता है। अगर ब्रेकडाउन देता है तो फिर नीचे आपका एक और लेवल है जो सबसे अच्छा सपोर्ट करता हुआ नज़र आ सकता है, कौन सा, 22,910 का आपका यहाँ से सपोर्ट है। ठीक है, ये आपका सपोर्ट है 22,910 से लेकर के 22,880 आपका इंट्राडे सपोर्ट है। मार्केट यहाँ पर सस्टेन करके लॉन्ग साइड का प्लान कर सकता है। ठीक है, ओके। तो ये तीनों केस हो गए, गैप अप, गैप डाउन, और अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो। ओके, निफ्टी बैंक का क्या प्लान है, निफ्टी बैंक में किस तरीके से मूव देखने को मिल सकता है। तो सीधी सी बात है, देखिए 48,000 के ऊपर मार्केट अब ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। मार्केट फिर से आपको 48,000 के आसपास मिलता है और मार्केट 48,000 से ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है। आप लॉन्ग साइड का प्लान करिए ब्रेकआउट होते ही, ओके, और फिर आप तेजी में बैठिए और मार्केट आपको 48,350, 48,550 और 48,750 तक का मूव दिखा सकता है। ठीक, ओके। अच्छा, अगर मार्केट 48,000 से नीचे का सस्टेन करता है, मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं सस्टेन करता है, तो मार्केट आपको 48,800 तक का मूव दिखा सकता है। उसके नीचे 47,800 और फिर उसके नीचे 47,650, 660 तक का आपको मूव देखने को मिल सकता है। ठीक, मार्केट में अभी तेजी का प्लान है, तो अगर आप शॉर्ट साइड का प्लान बनाते हैं तो स्ट्रिक्ट एसएल के साथ रिजेक्शन देखते ही आपको पोजीशन काटने का प्लान करना चाहिए। ठीक, तो ये आपका निफ्टी बैंक में प्लान है, किस तरीके से आपको ट्रेड करना है आप समझ चुके हैं। ओके, चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।